राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपनी यूनिवर्सिटी की पाठशाला में। क्लास 12 की मैथ्स कर रहे हैं और आज हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपकी एक्सरसाइज पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए, ताकि फिर हम नेक्स्ट क्लास में आपकी आगे क्या के शॉर्ट टाइप का आंसर और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उनकी क्लासेस भी ले सकें। और आपका चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, समझ जाइए, क्योंकि अब आज एक्सरसाइज अभी कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद आपकी काफी हेल्पफुल हो जाएगा, ताकि आपको शॉर्ट टाइप और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप खुद से भी कर पाएंगे। और फिर भी अगर आप नहीं कर पाएंगे तो फिर आपको करा दी जाएगी। आपको कमेंट बॉक्स में बोलेगा कि आपको वेरी शॉर्ट टाइप की जो एक्सरसाइज दे रखी है वो मल्टीपल चॉइस वो भी करा दिया जाए, या उसे आप खुद से कर लेंगे। आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम आईटी की पाठशाला पे मिलती है। पिछली क्लास में हम लोगों ने 15 नंबर क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स कर लिए थे। अब आज हम जो आपका स्टार्ट करेंगे वो आपके 16 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करके 16 और 17 दो क्वेश्चन बच रहे हैं। आज इन दोनों क्वेश्चन कंप्लीट करा के आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट कराई जाएगी। आइए साथियों, आपका 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ आर एंड एस आर ट्रांजिटिव रिलेशन ऑन सेट ए, किसी सेट ए पे आपको आर और एस ट्रांजिटिव रिलेशन दे रखे हैं, then prove that R union S may not be a transitive relation on R। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि if R and S, R और S क्या है, R ट्रांजिटिव रिलेशन ऑन सेट ए। ठीक है, हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है कि इनका यूनियन जो हो, ठीक है, हमको प्रूफ करना है, प्रूव दैट आर यूनियन एस इज नॉट ट्रांजिटिव। ये तो कह रहा है नॉट ट्रांजिटिव ऑन ए पे हमें इनका यूनियन ट्रांजिटिव नहीं शो करना है। तो आइए इसको प्रूफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसे हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल के थ्रू प्रूफ करते हैं। ठीक है, नाउ वी प्रूव दैट बाय अ काउंटर एग्जांपल। ठीक है, हम इसे किसे प्रूफ करेंगे, एक काउंटर एग्जांपल लेके प्रूफ करते हैं। सबसे पहले आर और एस हम कोई एक सेट ले लेते हैं। ठीक है, लेट अ सेट ए, हमने कोई सेट ले लिया आपका 1 2 3। अब आर और एस ट्रांजिटिव है तो हमें आर और एस ऐसे बनाना होगा कि ट्रांजिटिव हो। वी हैव आर एंड एस इंप्लाइज दैट आर को कुछ ऐसा ले लीजिए कि आर क्या हो, ट्रांजिटिव हो, और एस को भी ले लीजिए ऐसा कि एस भी आपका क्या हो, ट्रांजिटिव हो। तो आर को हमने ले लिया 1 और 2, एस को ले लिया हमने 2 और 3। ठीक है, अब आर और एस यहां से आपको ट्रांजिटिव दिख रहे हैं। ठीक है, आइए अब हम आर को चेक करते हैं। ठीक है, ट्रांजिटिविटी इन आर, आर में ट्रांजिटिविटी आप चेक करते हैं। तो आर में कोई और पेयर ही नहीं है, इसके अलावा इसके आगे कोई और पेयर ही नहीं है, तो आर क्या होगा, ट्रांजिटिविटी शो करेगा। ठीक है, क्या हो गया, नो पेयर टू चेक, नो पेयर टू चेक, सो इट इज ट्रांजिटिव। तो क्या हो गया आपका, ट्रांजिटिव हो गया। ठीक है, इसी तरीके से हम ट्रांजिटिविटी चेक करेंगे किसमें, एस में, ट्रांजिटिविटी इन एस। तो ये भी क्या होगा, इसमें भी कोई आगे पेयर नहीं है, तो नो पेयर टू चेक, नो पेयर टू चेक, सो इट इज ट्रांजिटिव। तो ये क्या हो गया आपका, ट्रांजिटिव हो गया। अब हमें क्या दिखाना है, इसका यूनियन लेना है। क्या लेना है, आर और एस का यूनियन। नाउ वी हैव, अब हम क्या लेते हैं इनका यूनियन, आर यूनियन एस। आर यूनियन एस लेंगे तो क्या मिलेगा, 1 और 2 भी आएगा और 2 और 3 भी आएगा। ठीक है, अब हम इस पे आपकी ट्रांजिटिविटी चेक करेंगे। ठीक है, चेक ट्रांजिटिविटी इन आर यूनियन एस। अब इनकी ट्रांजिटिविटी आर यूनियन एस पे चेक करते हैं। तो यहाँ पे तो 2 2 मिल गया, नहीं 1 और 3 मिलना हमको चाहिए। क्या चाहिए हमको, 1 3 बिलोंग्स करना चाहिए आपका किसमें, रिलेशन में। ठीक है, आपका 1 और 3 किसमें बिलोंग्स करना चाहिए,
बिलोंग्स करना चाहिए आर यूनियन एस में। इनके यूनियन में आपको 1 और 3 भी बिलोंग्स करेगा तभी ये ट्रांजिटिव होंगे, बट इनका यूनियन कहाँ दे रखा है आपको, इनका यूनियन है 1 और 2 और 2 और 3, इनके यूनियन में 1 और 3 नहीं बिलोंग्स कर रहा है, यानी डज नॉट बिलोंग्स आर यूनियन एस, यानी इसके यूनियन में बिलोंग्स ही नहीं कर रहा है, तो ये आपका ट्रांजिटिव नहीं होगा। आप हम लिखेंगे सिंस 1 3 does not belongs R union S, so we say that R union S is not transitive। ठीक है, प्रूफ दैट, यही हमको प्रूफ करना था कि आर और एस तो ट्रांजिटिव है, आर और एस ट्रांजिटिव है, लेकिन इनका यूनियन ट्रांजिटिव नहीं है, यही चीज हमें प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर दिया। तो आपके कॉन्सेप्ट से खेल, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। नोट डाउन करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया साथियों? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी आपकी। अब आपको सारे अपने प्रॉपर नोट्स रिवाइज करते रहना है ताकि आप चीजें भूलें ना। लिखने की प्रैक्टिस भी आपको करनी होगी। जितना चीजें मैं बोलता हूँ मैं सारी चीजें बोर्ड पे लिख नहीं सकता। अगर मैं सारी चीजें बोर्ड पे लिखूंगा तो मुझे एक एक क्वेश्चन के लिए 2-2 बार स्लाइड यूज करनी पड़ेगी, तो फिर आपको काफी टाइम इसमें यूज हो जाएगा। इसीलिए मैं कुछ चीजें सिर्फ बोल देता हूँ ताकि आप होनहार बच्चे हैं, आप उन चीजों को लिख भी लिया करिए। जो चीजें मैं बोलता हूँ आप समझे, जहां उसे की जरूरत हुआ करे तहां उसे लिख भी दिया करिए, ताकि एग्जामिनर आपको काफी अच्छे से उसके लिए नंबर देगा। ठीक है, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो लिखना नहीं पड़ेगा, बट आपके क्लास 12th के लिए बोर्ड एग्जाम में इसकी काफी हेल्पफुल होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है लेट ए सेट दे रखा है 1 2 3 से लेकर 9 तक, एंड आर विद रिलेशन इन ए क्रॉस ए। आर को रिलेशन दे रखा है आपका ए कार्टेशियन ए में, डिफाइंड बाई ए बी रिलेट कर रहा है सी डी से इफ ए डी इक्वल टू बी प्लस सी फॉर ऑल ए बी सी डी बिलोंग्स करें क्रॉस ए से। तो आपको प्रूव करना है कि आर आपका इक्विवेलेंस रिलेशंस है एंड आल्सो ऑब्टेन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 और 5, और आपको इक्विवेलेंस क्लास भी निकालनी है 2 और 5 के साथ में। इक्विवेलेंस क्लास हम लोगों ने एक और दो क्वेश्चन में और भी देखी थी, बट यहाँ भी थोड़ा समझाने में आपको समय लेगा। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले तो आपको एक सेट दे रखा है, सेट में दे रखा है 1 से लेके 9 तक। ठीक है, ये आपको सेट दे रखा है। आइए लिख ही लेते हैं 9 तक कौन सी बहुत बड़ी संख्या हो गई। 4 5 6 7 8 ये आपका सेट दे रखा है। ठीक है, रिलेशन दे रखा है आपका ए बी रिलेट कर रहा है सी डी से। ठीक है, ए बी रिलेट कर रहा है आपका सी डी से। ठीक है, और इसका मतलब क्या होगा ए बी ए डी इक्वल टू बी प्लस सी। कंडीशन भी दे रखी है इफ ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी, ये कंडीशन भी आपको दे रखी है। और सभी ए बी सी डी कहां से बिलोंग्स कर रहे हैं, ए क्रॉस ए से। अब आपको आर को इक्विवेलेंस रिलेशंस दिखाना है। ठीक है, यहाँ पे आप ये काउंटर कर लीजिए कि ए बी सी डी
ये कहाँ से बिलोंग्स कर रहे हैं आपके ए क्रॉस ए से। ये आपका क्वेश्चन दे रखा है और कह रहा है। आइए सबसे पहले इसको प्रूव करते हैं, जिसके लिए इक्विवेलेंस के लिए। तो हम रिफ्लेक्सिव दिखाएंगे सबसे पहले। तो हम ए बी को ले लेते हैं, ठीक। ए और बी कहाँ से बिलोंग्स कर रहा है आपका ए क्रॉस ए। इसमें से हम क्या करते हैं, ए और बी को ले लेते हैं। अब चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। इसको रिफ्लेक्सिव चेक किया, ए प्लस बी करेंगे तो बी किसके बराबर होगा, ए प्लस बी के ही बराबर होगा। दोनों इक्वल होंगे तो ए बी क्या होगा आपका रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ए बी के बाद इधर बी ए हो जाएगा ना। इसके लिए हम इसे चेक करेंगे तो दोनों क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। और अगर ये आपका इक्वल हो गया तो क्या देगा, आपस में रिलेट कर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, सो ए बी रिलेट करेगा किससे, ए और बी से, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव बन जाएगा। फिर हम सिमेट्री के लिए इसे चेक करेंगे। सिमेट्री, इसमें आपको पेयर ऑर्डर पेयर रिलेट कराना होता है, इस चीज को याद रखिएगा। ए बी को रिलेट कराएंगे किससे, सी और डी से। अब हमारा सी डी और ए बी से रिलेट कर जाएगा, बस हमारा सिमेट्रिक भी शो हो जाएगा। तो यहाँ कंडीशन भी आपको दे रखी थी क्या, कि ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी। ये आपको कुछ कंडीशन भी यहाँ पे दे रखी थी। अगर इसे हम रीअरेंज कर दें, ठीक है, क्या कर दें, अगर इसे हम रीअरेंज करें, रीअरेंज कैसे करें इसको, कि अगर हम इसे डी प्लस ए करें और सी प्लस बी करें तो क्या कोई दिक्कत है आपको इसमें, आप ये बताइए कि इसमें कोई दिक्कत आपको दिख रही है। ठीक है, इसमें क्या कोई आपको दिक्कत दिख रही है। और अगर ए डी बी सी, ए डी बी सी, तो डी बी और ए सी, क्या ये आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो यहां से क्या रिलेट कर जाएगा, सो सी और डी ये किससे रिलेट कर जाएंगे, आपको साफ साफ देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बी और ए और बी से, सी डी ए और बी से, यहां से साफ साफ रिलेट कर रहे हैं। तो हमारा क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। अगर यहाँ पे कोई निगेटिव होता तो रीअरेंज करने में हमको समस्या आ सकती थी, लेकिन पॉजिटिव है तो चाहे आप 2 + 4 को चाहे 4 + 2 करो, आंसर तो आपको 6 ही आएगा, तो फिर कोई समस्या नहीं होगी। तो इसलिए हमने इसे रीअरेंज करके इस चीज को पा लिया। फिर नेक्स्ट यहां से निकल के आता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए हम क्या करेंगे, यहां से ए बी को रिलेट कराते हैं किससे, सी और डी से, लेकिन हमें यहाँ पे एक पेयर और लेना पड़ेगा। एंड चलो पुराना ही ले लेते हैं, सी और डी को ई और एफ से करा देते हैं, ठीक है। अब एक कंडीशन के अनुसार तो आपका ए प्लस डी किसके बराबर है, बी प्लस सी। यहाँ से हमें क्या मिला, ए प्लस डी बराबर किसके, बी प्लस सी। तो यहीं से ये चीज क्या निकल गया, अगर ए डी बी और सी के बराबर है तो सी और एफ डी और ई के बराबर होगा, यानी सी प्लस एफ किसके बराबर होगा, डी प्लस ई के। यहां से भी हम रीअरेंज करें इसको तो हमें क्या मिल जाएगा, ए और एफ किसके बराबर मिल जाएगा, बी और ई के। इसे रीअरेंज करेंगे तो यहां से हमको क्या मिलेगा, ए प्लस एफ बराबर किसके, बी प्लस ई के। और अगर ए प्लस एफ बी प्लस ई के इक्वल हो गया तो हमें यहां से साफ साफ क्या दिख जाएगा, सो यहां से हमें क्या मिलेगा, सो ए और बी किससे रिलेट कर रहा है आपका, ए बी रिलेट कर रहा है किससे, ई और एफ से। और अगर ए और बी रिलेट करेगा ई और एफ से, मतलब रिलेशन आपका ट्रांजिटिव भी हो गया। तो आप क्या कहेंगे, therefore R is an equivalence रिलेशन। R क्या हो गया आपका, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। ये तो आपका प्रूफ हो गया। अब इसके बाद इक्विवेलेंस क्लास निकालनी थी 2 और 5 की, तो अब आइए उसकी तरफ बढ़ते हैं और आपकी इक्विवेलेंस क्लास को निकालते हैं 2 और 5 के लिए। कितना समझ में आया,
साथियों किसी को कोई समस्या हो तो आप बेझिझक बोलिए, ठीक है। आइए अब हम लोग इसका इक्विवेलेंस क्लास निकालते हैं। नाउ इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 और 5 की, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से 2 और 5 की इक्विवेलेंस क्लास को निकालते हैं। इसमें रिलेशन आपका क्या दे रखा है, एक्स वाई जो कि बिलोंग्स कर रहे हैं ए क्रॉस ए सी। एक्स वाई को हम 2 और 5 भी कह सकते हैं, ठीक है। सच दैट एक्स वाई रिलेट करेगा आपका 2 और 5 से। अब हमें इसमें कुछ ऐसा रिलेट कराना है जो कि 2 और 5 से मिले, तो यहां से हमें इस डेफिनेशन का यूज करते हैं, ठीक है, बाय डेफिनेशन। बाय डेफिनेशन इस चीज का यूज करते हैं, ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी, ठीक है। ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी, ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी। तो ए डी यानी यहां से क्या मिलेगा आपको 2 प्लस वाई इक्वल टू 5 प्लस एक्स। इस हमने इस डेफिनेशन का यूज करके इस चीज को लिख लिया, ठीक है। एक्स को उधर ले जाते हैं, वाई को उधर ले जाते हैं, वाई को उधर ले जाते हैं, एक्स माइनस वाई, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, वाई इधर लेंगे, 5 को उधर ले आए तो इधर मिलेगा -3। एक्स की वैल्यू यहाँ से ले ले तो आपको क्या मिलेगा, वाई -3। ठीक है साथियों, अब हमें एक्स और वाई चूंकि सेट दे रखा है आपको 1 से लेकर 9 तक, तो हमें इस चीज को पूरा 1 से लेकर 9 तक इसमें चेक करना होगा कि आपकी ये चीजें कहाँ कहाँ पे सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। तो सिंस एक्स वाई बिलोंग्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो अब हम चेक करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं एक्स, यहाँ पे लिखते हैं वाई, और यहाँ पे वैलिडिटी देखते हैं कि है कि नहीं है, ठीक है। जब हम x को क्या लेते हैं 1, जब हम x को 1 लेंगे तो y कितना आएगा 1 माइनस 3 यानी कि -2, मतलब x के 1 के केस में तो इसकी मामला नहीं बन रहा है। चलिए जब हम x को 1 लेते हैं, ठीक है, हमने x को क्या ले लिया 1 ले लिया, तो y क्या है, यहां से हम y को क्या लिख सकते हैं, यहां से अगर हम y को लिखना चाहें तो y को लिख सकते हैं x प्लस 3, क्योंकि 3 इधर आगे प्लस हो गया, तो अगर x को 1 लेंगे तो y 1 प्लस 3 हमको क्या मिलेगा 4, ठीक है। और 4 1 क्या होंगे 5, 4 1 क्या हो जाएंगे 5, ठीक है। फिर अगर हम x को 2 लेते हैं, x को हम यहां से क्या ले लेते हैं 2, अगर हम x को 2 लेंगे तो x को 2 लेंगे तो y क्या मिलेगा आपको 5, अगर हम x को 3 लेंगे तो y क्या मिलेगा आपको 6, अगर हम x को 4 लेंगे तो y क्या मिलेगा आपको 7, अगर हम x को 5 लेंगे तो y क्या मिलेगा आपको 8, अगर हम x को 6 लेंगे तो y क्या मिलेगा आपको 9, अगर हम x को आपके 7 ले लेंगे तो y मिलेगा आपको 10, लेकिन हमारे एलिमेंट्स कहाँ तक है 9 तक, x और y कहाँ बिलोंग्स करें 9 तक, तो हम x की वैल्यू 6 तक लेके जाएंगे क्योंकि हमें y की वैल्यू 9 तक यहाँ पे मिल गई, ठीक है। और ये सभी यहाँ पे वैलिडिटी आपने शो करेंगे, तो जो इसकी इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा, अब उसे लिखने की जगह कहाँ पे लेकर आए, चलिए आइए यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं, क्योंकि आपको पता आ गया ना, जो हमने x की वैल्यूज रखी y की वैल्यूज देखी तो y की वैल्यू 9 तक आ गया, क्योंकि अगर हम x की वैल्यू 7 रखेंगे तो y की वैल्यू 10 तक पहुंच जाएगी, और 10 आपके सेट में ही नहीं है तो ये उसके बाहर हो जाएगा, तो इसकी इक्विवेलेंस क्लास यहीं तक बनेगी। तो अब हम क्या कर देते हैं यहाँ से, देन वी गेट, हमें क्या मिला
इक्विवेलेंस क्लास आर 2 और 5 इक्वल टू क्या क्या मिला 1 और 4 ठीक है 2 और 5 3 और 6 4 और 7 5 और 8 6 और 9 तो ये क्या हुआ आपका इक्विवेलेंस क्लास मिला ये क्या होंगे इसकी इक्विवेलेंस क्लास होगी ये आपका आंसर यही आपसे इसके सेकेंड पार्ट में पूछ रखा था दिस रिलेशन ग्रुप्स ऑल पेयर्स हैविंग सेम डिफरेंस आप जैसे कोई भी दो मान लीजिए 2 5 लेंगे तो उनका डिफरेंस करेंगे तो आपको -3 ही मिलेगा तो इस तरीके से क्या कह सकते हैं आपकी इनके ऑल पेयर्स में -3 का ही डिफरेंस होगा ठीक है इसे हम इस तरीके से भी कह सकते हैं नोट डाउन करिए फिर आगे बढ़े तो साथियों ये आपका 17 नंबर क्वेश्चन था इसके दोनों पार्ट्स को हमने डिस्कस किया पहले हमने इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाया और उसके बाद हमें इक्विवेलेंस क्लास दिखानी थी इक्विवेलेंस क्लास दिखाने के लिए आप हमेशा इस चीज को याद रखिएगा कि सबसे पहले आप अपने सेट को देखेंगे आपका सेट में जो एलिमेंट्स होगा फिर आपने जो रिलेशन कंडीशन दे रखी होगी आप उन कंडीशन के अनुसार आप उसके क्या करेंगे उनकी इक्वेशन बना लेंगे उनकी इक्वेशन बनाने के बाद आप उन वैल्यूज को जो भी सेट में दे रखेंगे उन वैल्यूज को बारी बारी से पुटअप करते जाएंगे और देखते जाएंगे कि आपकी जो वैल्यूज आए वो किसके बाहर न जाने पाए आपको जो सेट दिया होगा उसके बाहर न जाने पाए जहां भी उसके बाहर जाने लगा वहीं पे रुक जाइएगा और उन दोनों का आरडीपी बना लीजिएगा वही आपकी इक्विवेलेंस क्लास बन के आ जाती है तो साथियों ये आपके 17 क्वेश्चन थे 17 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए हैं इसके बाद आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हो सकते हैं उसमें भी आपके 18 क्वेश्चंस हैं और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आएंगे तो आपके 26 क्वेश्चन है तो इस क्लास के कमेंट बॉक्स में सबसे पहले आप ये बताएंगे कि आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी कराना है या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ये दोनों एक्सरसाइज आपको करानी है या नहीं आप खुद से कर लेंगे या मैं इसको भी कराऊं अगर आप बोले इसको भी कराऊं तो अभी क्लासेस आपकी बढ़ेंगी नहीं तो रिलेशन चैप्टर मेरी तरफ से आज यहाँ से कंप्लीट हो जाता है आप बोलिएगा कमेंट बॉक्स में अगर आप बोलेंगे तो जरूर करा दिया जाएगा क्योंकि बड़ी बात नहीं होगी 1 या 2 क्लास से मुश्किल से 3 क्लास लेंगी दोनों चीजें आपकी कंप्लीट करा दी जाएंगी क्योंकि मेरे शॉर्ट और उसमें समझाना ही है डायरेक्ट बताना ही है तो आप बोलेंगे तो करा दिया जाएगा फिलहाल आपकी दोनों एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है रिलेशन चैप्टर आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है अगर आप बोलेंगे तो आपको वेरी शॉर्ट और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी कराए जाएंगे इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल की पाठशाला में मिलेगी साथियों वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके इसकी पीडीएफ ले लीजिएगा ठीक है ओके थैंक्स जय श्री राम राधे राधे